हेलो माय यूट्यूब फैमिली। नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? लेकिन आज मैं आप लोग जहाँ भी हैं ठीक रहें, लेकिन आप लोग के लिए ही मैं एक इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक फ्रॉड आज हुआ है। वो आप लोग के साथ ना हो, बहुत गलत हुआ है। और घर में मैं और मेरी ननद थी और एक बाबा बूढ़े वो घर पे थे। बाकी सभी लोग घर के जो मेंबर हैं मेरे घर में, वो सारे ऑफिस अपने अपने काम के लिए, जो भी स्कूल कॉलेज जो भी निकल गए थे। और दोपहर में मैं खाना बना रही थी और बाबा एजेड हैं, बूढ़े मानुस, वो बाहर से एक साधु आकर उनको बुलाए। तो बोले ठीक है। वो साधु बाबा बोले कि मैं देवघर से आया हूँ, कोई यज्ञ करना है तो आप कुछ हेल्प कीजिए। तो बाबा बुलाए घर में, हम लोग को अंदर किचन में थी। तो बुलाए, बोले कुछ पैसा दे दो, ये आके में लगाएंगे। तो जब मेरी नंद 50 रुपया ले जाकर उनको बोली कि आप लीजिए, तो वो बोले नहीं नहीं, 50 रुपया रुपया पैसा नहीं चाहिए मुझे, बस कुछ कपूर हुमा, धूप धूप काठी अगरबत्ती जो भी है वो आप देने से हो जाएगा। तो बोले ठीक है। घर में धूप काठी का पैकेट आया था पूजा में, तो रखा है, तो एक पैकेट धूप काठी ही दे देंगे, अगरबत्ती ही दे देंगे। तो बोला नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद जब मैं बाहर गई तो मेरे को बोला आप इधर आइए, आपका कुछ तुलसी माता के पास आप कुछ दोस्त की हो, आप पीरियड के टाइम में अपने तुलसी जी के पास टच की हो, इसलिए आपको कुछ दोष है, आपका प्रदोष है। आप आज मंगलवार के दिन वो आए थे, आज मंगलवार है, मंगलवार के दिन वो आए थे। बोले कोई मंगलवार का व्रत करते हो? बोले नहीं भाई, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मंगलवार 1 साल तक व्रत किए थे, 1 साल। तो मैं उनको बता दी नॉर्मली जैसा होता है कि मैं मंगलवार करती थी, लेकिन अभी मेरा कुछ मेडिकल इशू है, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों अभी मेडिसिन ले रहे हैं, तो डॉक्टर हम लोग को फास्ट करने के लिए मना किए हैं कि अभी फास्टिंग मत कीजिएगा। तो मैं भी छोड़ दी हूँ अभी। मैं भी, मेरा कुछ स्किन प्रॉब्लम था, स्किन प्रॉब्लम के कारण बहुत सारा 3-4 मेडिसिन था वो, तो मैं भी फास्ट नहीं कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड का भी कुछ प्रॉब्लम इशू था ही, उनका बहुत सारा प्रॉब्लम है, प्रेशर, थायराइड, शुगर, बहुत सारे। तो उनका उसका भी मेडिसिन वो ले रहे हैं, तो वो भी डॉक्टर उनको मना कर दिया फास्ट करने, क्योंकि फास्ट से उनको कुछ प्रॉब्लम आया था बीच में, वही मैं दिखा के आई थी, हम दोनों मिलकर। तो ऐसा हुआ कि वो, उनका भी बंद था, मेरा भी। तो मैं ऐसे ही नॉर्मली बोल दी उनसे कि नहीं नहीं, अभी हम लोग कोई मंगलवार नहीं करते हैं। तो बोले ठीक है, लेकिन आपका दोष है कुछ, आपका ये कुंडली दोष है, ये है वो है, आप कौन से राशि के हो, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हो, पूरा पूछते पूछते पता नहीं क्या हुआ। वो मैं बताते गई, और वो पूरा डिटेल्स, आप ये हो, आप ये हो, पूरा फैमिली का बता दिया, कितने भाई बहन, देवर देवरानी जेठानी, सारा वो बताता गया, पता नहीं कहाँ से। और वो एक पहले एक साधु आए, फिर बोला कि बैठने को नहीं बोलोगे तो नॉर्मली जो बैठने के लिए, हाँ भाई आइए बैठिए। पानी नहीं दोगे? कोई मेहमान आता है आपके घर तो पानी नहीं देते हो? ठीक है पानी पीजिए। उनको मैंने एक प्लेट में मिठाई और पानी भी दी। फिर मैं अपना किचन में ही काम कर रही थी, बस सुन रही थी। ठीक है पानी वानी पिए, कुछ लिए है, वो 50 रुपया देने गए, वो लेगा चला जाएगा, बस चाहे कुछ भी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फिर वो बोले एक बाबा बाहर है गेट के पास, उनको बुला लो। तो बोले ठीक है, कौन से बाबा है? तो मैं गई गेट के पास, तो देखी हाँ एक कोई, वो यंग था, वो उनका नाम है प्रेम कुमार झा। उनका क्या ही बोलूं, उनका और बोलने का मन नहीं कर रहा। तो हम बोले मेरे भाई का एज का है, तो मैं बोले ओ भाई आप क्यों गेट पे खड़े हो, आइए आप भी अंदर आइए। तो बाबा बोले कुछ बैठने के लिए दे दो, तो चेयर भी मैं दे दी। तो चेयर पे बैठ गया। तो एक जो है, मेरा गाड़ी लगा हुआ था, उससे साइड होकर बैठा एक पंडित, और एक पंडित इधर अड़ाल, एक ऐसे कुछ अलग हटकर। तो मुझे कुछ समझ में, बोले आप भी यहीं पे बैठिए एक साथ। लेकिन एक साथ दोनों बैठा नहीं, एक गाड़ी के पीछे और एक साइड, इस साइड। मीन्स पता नहीं वो लोग का कुछ ये था, कुछ वो लोग का भाई इशारे में बात हो रहा था, पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, इसके मेरा दिमाग काम नहीं किया। दोनों अलग अलग बैठे, एक साथ आए लेकिन एक साथ बैठे। ऐसा होता है नॉर्मली, दो लोग कहीं गेस्ट कोई भी आए तो एक साथ ही बैठते हैं, लेकिन वो एक साइड करके बैठे, एक इधर बैठे। और मैं बार बार मेरे को बोल रहे आपके घर आया हूँ, आप बैठने को नहीं बोल रहे हो, आप पानी नहीं बोल रहे हो। नहीं नहीं बैठिए। फिर मेरे को भी बैठा दिया वहां पे, बोला आप पानी लाओ 1 गिलास। तो मैं पानी नॉर्मली उनको ले जाके दी, बोले ठीक है पानी मांग रहे तो क्या प्रॉब्लम है, पानी दे देते हैं इनको। पानी जब दी तो बोले आपने पानी में कुछ मिलाया है? तो मैंने नहीं, मैंने तो
पानी में कुछ भी नहीं मिलाया। फिर वो क्या किए, अपने हाथ के ऊपर वो पानी को लेकर और उसके बाद क्या फू फू किए और उसके बाद वो मेरे को बोले इस तरह हाथ कीजिए, इस तरह हाथ की। फिर वो मेरे हाथ के ऊपर पानी डाल दिया और बोला आप इसको पी जाओ, जैसे चरणामृत कुछ पीते उस तरह पी जाओ। पता नहीं मेरा दिमाग क्या हुआ था उस समय, पता नहीं, मेरे को पानी दिया, मैं पी ली। फिर ऐसे की देख रही पानी पूरा मीठा था। वो अभी केमिकल वो आता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ने को था, मैं भी पढ़ी थी, लेकिन मेरा अभी काम नहीं कर रहा था कि वो एक कुछ रहता है उसको हाथ में लगाया हुआ था और वो पानी उस पे गया। उसके बाद मेरे को पूछ रहा है कुछ लगा, हमने हाँ मीठा हो गया पानी, हम तो चीनी कुछ शरबत बनाए नहीं थे भाई, हम प्लेन पानी आपको दिए थे, आपसे प्लेन मांगे थे। तो वो बोले कि देखा कैसा हुआ, तो हाँ माँ का कृपा है आप पे, आपको मैं ये दूंगा, एक ताबीज दूंगा, एक ये किसी से शेयर नहीं करना, ये बात किसी को मत बताना, ये ₹1,00,000 भी कोई दे तो नहीं बताना, मैं भी नहीं बताता हूँ, किसी से शेयर नहीं करना, ऐसा मेरे को पूरा, मैं धीरे धीरे हिप्नोटाइज हो गई उनके पास। उसके बाद बोला कि आपका आपका दोस्त है, आपका बच्चा है, कितने बच्चे हैं, हस्बैंड क्यों बीमार रहते हैं, आप क्यों क्यों मेडिकल इशू हो गया। मैं तो पहले ही बोल दी थी नहीं भाई मेरा फास्ट अभी बंद है, मैं कुछ मेडिसिन ले। वो उसी बात को इधर से उधर, अब वो आदमी उधर से वो बोला पैसा दो और फिर इधर घूम जाओ। मैं देख ही नहीं पाई उस लोग का, वो साइड से उनका उनके हाथ में एक लाल रंग का कपड़ा था। मैं चाहती हूँ आप लोग के साथ ऐसा ना हो, आप लोग सावधान। और उस आदमी का नाम है प्रेम कुमार झा, और वो मेरे घर में आए थे। और एक जो उनके साथ जो आदमी था वो लाल रंग का हाथ में कपड़ा लिए हुए था, बोल रहे कुछ नहीं चाहिए हमको, कुछ नहीं। और वो जो प्रेम कुमार झा है उसका हुलिया बता रही हूँ, कुर्ता येलो कलर का और धोती और एक साइड में ब्लैक कलर का बैग है, उससे वो एक ताबीज, क्या ताबीज कुछ भी नहीं है, वो 5-10 रुपये का ताबीज है। वो मैं इतना अच्छे से ठकी हूँ उनके पास, उनका क्या ही बोलूं। मैं तो उसको भाई की तरह बोली ठीक है आओ भाई मेरे भाई के समान हो तुम, बोला आपने हमको भाई माना है, आपसे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा ऐसा करके मेरे दिमाग, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, एक राखी का धागा बांध देना कभी आऊंगा तो। बोले ठीक है बांध दूंगी, उसमें क्या है। मेरे को क्या पता मेरे साथ इतना बड़ा भीतर भीतर फ्रॉड हो रहा है। उसके बाद वो बोला ये मैं दूंगा, ये तंत्र दूंगा, ये ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको घुमाओ, इसको सिर में लगाओ, इसको 3 बार क्या ब्रह्मा विष्णु महेश बोलो, ऐसा करके मैं पूरा हिप्नोटाइज हो गई। मेरी नंद वहां पे बैठी थी, वो कुछ नहीं बोली, मेरे बाबा एजेंट हैं, तो बोल रही मेरा तो समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, और तुम तो उसके बातों में आ रही थी, तो मैं क्या ही बोलूं तुमको, हमले आप मेरे को एक बार ठोका, मन एक बार बोलते तो आप तुम क्या कर रही हो, ये सब मत करो। लेकिन मैं खुद ये सारी बातें नहीं मानती हूँ, किसी को भी ये चीज नहीं करने देती हूँ, लेकिन आज मेरे साथ खुद हो गया है ऐसा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसा फ्रॉड आप लोग के साथ ना हो, प्लीज ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि लोग जाने। और हमारे यहाँ ही हो रहा, और बिहार और झारखंड इधर एरिया में ही ज्यादा हो रहा है, अभी तो वेस्ट बंगाल में मैं हूँ, यहाँ हुआ है। अभी पता नहीं वो आदमी वो दोनों वेस्ट बंगाल में कहाँ घूर रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन अभी वो वेस्ट बंगाल में ही है, क्योंकि अभी वो मेरे घर से गए हैं तो आसपास कहीं होंगे, मुझे तो वो तो गायब हो गए हैं, लेकिन यहाँ है नहीं। लेकिन वो बिहार झारखंड वाले लोग भोले बाबा जो हमारे हैं यहाँ बासुकीनाथ जो देवघर में है, उनके नाम से सब बहुत मानते हैं उनको, और पैदल जाते हैं। बोले कभी आए नहीं, हम लोग गए हैं भाई देवघर तो गए। देवघर के नाम से माँ तुलसी की पूजा मेरे आंगन में हो रखी थी, उसको उन्होंने देखा, उस वो माँ तुलसी का नाम लेकर मेरे को ऐसा कर दिया ना, मेरा मेंटली क्या बताऊं मैं। और ये पाप है आपके पास, ये पाप लगेगा, मैं आपके नाम का यज्ञ कर दूंगा, ये कर दूंगा मैं देवघर में, ये क्या काले गाय का घी लगेगा, तिल लगेगा, हुमाल लगेगा, क्या सब बोल के बहुत सारा पैसा। मैं अपने बच्चे का स्कूल फीस देने के लिए, मेरे हस्बैंड, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे पैसे दिए थे कि बच्चे लोग का स्कूल फीस देने के लिए, ट्यूशन फीस सारा ला कर दिए हैं, वो ही रखा था। और मैं उनको जब दे रही हूँ तभी भी मैं ये बात बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को ये पैसा फीस भरने के लिए दिया है, स्कूल ट्यूशन के फीस के लिए दिया है।
और मैं ये आपको दे रही हूँ, लेकिन ये आपको मैं दे रही हूँ, लेकिन ऊपर वाले के पास आप सब देख रहे हैं। यदि आप हमको ठगा रहे हो तो ऊपर वाले के पास आप ठगोगे, ऐसा मैं उसको बोल रही हूँ। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे पास जितना भी था फीस के लिए पैसे, मैं धीरे धीरे 2 बार करके उनको सारा ही दे दी। और वह बोल खुद नहीं ले रहा है, वो पास में जो एक और है ना जो इशारा कर, उसके पास एक हाथ में लाल कपड़ा, वो वहां से मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। पहले मैं कुछ पैसे दी तो उसको बता रहे हैं कि ये इतना ही दिया है, इनके पास आ गया। जब मैं वो बोला वहां जाइए, मैं वहां गई तो वहां बोल रहे कि आप इतना ही दिए हो। हमने इसको कैसे पता चला, वो मेरे आंचल में बोला कि आप अपने आंचल में ऐसे लेकर आंचल में लेकर और जाकर उनको दे दो, मुझको नहीं दो। हाँ, मैं आंचल में जाके दे दी। उसके बाद जब वहां से मैं दे दी, उसके बाद बोले आप वापस घूमो उसके तरफ, घूमो उसके तरफ, घूम गई। और वहां से ये हाँ जो क्या इशारा हुआ वो तो मैं देख नहीं पाई, और वो इशारा हुआ कि मैं कितने पैसे उनको दी हूँ। और यहाँ या जैसे ही इनके पास आई वो बता रहे हैं कि आपने इतना ही दिया, आपको तो इतना बोला था, आपने इतना कम दिया। तो मैं बोल रही अरे मैं तो सही में कम ही दी, मुझे लगा इतना पैसा कहाँ से दूंगी यार, फीस तो देना है मेरे को। ठीक है कुछ पैसे मैं दे देती हूँ। अब मैं उनको जितना दी वो यहाँ पे आ गया इन्फॉर्मेशन कि आप तो आपको मैंने इतना बोला था, आप फिर से जाओ जाओ, अब दिमाग ये नहीं करो ज्यादा, आपको जो बोला है फिर से आपके पास आ जाएगा, आप जाओ वही दे दो। फिर वापस मैं जाकर जो बोलती हूँ, मेरा पूरा पर्स खाली करके मैं उनको दे दी हूँ जाकर वहां। उसके बाद 2 मिर्ची दिया, क्या कुछ चावल दिया। उसके बाद वो सारा उसके पास जब आ गया ना पूरा पैसा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरे को बोला 2 अगरबत्ती लेके आप जा आपके बेडरूम के बाहर ये लगा दो जाओ। तो मैंने अभी मैं नहाई धुलाई नहीं हूँ क्या, बाद में लगाने से होगा। बोले नहीं नहीं अभी जाओ अभी जाओ। मैं तो गई ऊपर अपने रूम के पास, सही में मेरा पूरा दिमाग ही पूरा हिप्नोटाइज जिसको ही बोलते हैं, मैं तो आज ही समझ पाई। कोई मुझे टोकने वाला नहीं था, मैं पूरा ऐसा ठगा चुकी हूँ। और ऐसा आप लोग के साथ ना हो, और सावधान हो जाइए, ये बिल्कुल ही फ्रॉड है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन मेरे साथ हो गया है, मैं क्या ही करूँ, रो के भी मैंने घर वालों को शेयर किया है सारी बातें, और उसके बाद आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि क्या ही बोलूँ। उसके बाद मैं उस सारा फीस भी दे चुकी हूँ, क्या ही करूँ। उसके बाद चावल और क्या मिर्ची ये फेंक दो, इधर दे दो, इधर रख दो। फिर मुझे मैं पैसे जब सारे मिल गए ना उनको मोटा रकम, उसके बाद वो गायब। जब मैं धूप जलाकर रूम में अगरबत्ती जलाकर नीचे आई तो देख रही हूँ कोई है ही नहीं। तो मुझे लगा मेरे पास जो अगरबत्ती का पैकेट रखा है, मैं हवन के नाम से जो वो बोल रहे हैं देवघर में मैं हवन कर रहा हूँ, भिक्षा मांग के सब जगह से मांग के इकट्ठा करके वो हवन होगा, 1 महीने से हम लोग घूम रहे हैं, ऐसा पहले स्टार्टिंग में बोला। तो मुझे लगा ठीक है मेरे पास ये तो अगरबत्ती का पैकेट है, तो मैं एक पैकेट दे देती हूँ, मेरा भी उस नाम से चला जाएगा हवन के नाम से। तो मैं अगरबत्ती जलाई घर में और पैकेट लेकर जब नीचे आई जब देने के लिए दे देती हूँ। पैसा तो दे ही चुकी थी ऑलरेडी, वो सब मेरे दिमाग में नहीं है, वो सारा मैं उसको दे दी, पर्स का सारा खाली कर दी अपना पैसा। उसके बाद जब अगरबत्ती का पैकेट लेके नीचे आई उनके पास तो देखिए कोई है ही नहीं। तो बोले अरे, वो तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसा कोई ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ सामान अगरबत्ती या फिर कपूर या हुमाद कुछ है तो ये हवन का सामान में जो लगता है वो देने से हो जाएगा। बोले अगरबत्ती भी ले या नहीं, चला गया। तब मेरा दिमाग एकदम सना, क्या बोले क्या हो गया, ये तो मेरे साथ फ्रॉड हुआ पूरा। वो जो चीज लेने आए थे वो नहीं लेकर वो ऐसे ही चला गया, इसका मतलब वो तो अगरबत्ती और हुमाद लेने नहीं आए थे, वो फ्रॉड थे वो लोग। और मेरे घर आए और देख लिया इनके घर में आसपास कोई है नहीं, घर के सारे काम पे अपने निकले हैं, और इन लोग को अच्छे से मुर्गी बनाओ और ये बनेंगे। और मैं बहुत इमोशनल हूँ, मेरा वो चेहरा पढ़ लिया कि ये सारा जैसा बोलेंगे वैसे सुनेगी मेंटली। ये इस मेरे को पढ़ लिया, मेरा चेहरा वो पढ़ लिया भाई। और उसको लगा कि ये सीधा साधा है, वो बात बात में मेरा आंसू निकल आता है थोड़ा, वो इसको ठगना है, चलो ठगो। और ऐसा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। और वो प्रेम कुमार झा अपना नाम बताए और नंबर भी दिया मेरे को, अभी मैं कॉल कर रही हूँ तो कॉल भी नहीं लग रहा है।
उन्होंने एक नंबर दिया, बोला आप ना डॉक्टर के पास मत जाना, आपको कोई प्रॉब्लम होगा हेल्थ इशू तो आप मेरे को फ़ोन करना इस नंबर पे, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप ठीक हो जाओगे, ऐसा बोला। बोले मेरे को तो विश्वास हुआ नहीं, लेकिन फिर भी मैं विश्वास क्या, मैं तो पैसा सारा दे ही चुकी थी, मैं तो पूरा हिप्नोटाइज थी, क्या ही बोलूँ। उसके बाद नंबर तो लिया मैंने जाने के बाद, उनके जाने के बाद मैंने वो नंबर सेव किया अपने फ़ोन में ये किया, रिंग किया तो वो फ़ोन बज रहा है क्या, एक हनुमान जी का कोई भजन बज रहा है सही में, लेकिन रिंग हो रहा है लेकिन कोई फ़ोन उठा नहीं रहा है। मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है, और ऐसा ठग मैं दूसरे को मना करती हूँ, मेरे साथ ही हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये वीडियो प्लीज़ 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 आप शेयर करिए, सब लोग जाने। ये हमारे वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड इधर ही हो अभी है, पता नहीं कहाँ कहाँ वो लोग करते हैं। वो तो बोले कि मैं वहाँ, क्या नाम लिया उन्होंने, असम में जो है माँ का मंदिर, कामाख्या मंदिर, मैं वहाँ से आया हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ यज्ञ करता हूँ, मैं वहाँ का साधक हूँ, मैं फल खाकर रहता हूँ, ऐसा उन्होंने बोला। अब सही गलत वो भगवान जाने, मैं उनको बार बार बोल रही हूँ आप मुझसे ठकोगे आप, लेकिन ऊपर वाले के पास जब न्याय होगा ना तो आप उसमें फंसोगे, हम नहीं फंसेंगे। उनको मैं बार बार दे रही हूँ, मेरे पास ये दिमाग आ रहा है, लेकिन मैं पैसा निकाल निकाल के 2 बार करके उनको दे दिया। मेरा पर्स जब खाली हो गया तो अब मेरे पास कुछ देने को भी था नहीं, स्कूल फीस भी सारा दे दिया। मेरे हस्बैंड आए हैं ऑफिस से, मेरे को डांट पड़ी है, मुझे लगा इसके लिए मैं आप लोग के साथ एक वीडियो बनाऊं, शेयर करूं, ताकि आप लोग के साथ ये फ्रॉड ना हो। और वो हिप्नोटाइज, वो पानी वगैरह मेरे को सब पता है कि वो एक है केमिकल, वो हाथ में लगाकर उस पर पानी डालने से वो मीठा होता है, लेकिन मेरा वो काम नहीं किया। मेरे बच्चे लोग भी डांट रहे हैं, मैं वो पानी भी पी, मीठा हो गया था सही में। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और आप लोग के साथ ये फ्रॉड ना हो, और क्या ही बोलूँ मैं, मेरे साथ हो चुका है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, नमस्ते, प्रणाम।